इस सृष्टि में प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार के प्राणी हैं, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से प्रकृति निर्मित 5 तत्व इस संसार में हैं और 5 ही प्रकार के जीव हमारे गुरुओं, संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों, त्यागी और तपस्वियों द्वारा बतलाए गए हैं। 1 तत्व प्रधान, 2 तत्व प्रधान, 3 तत्व प्रधान, 4 तत्व प्रधान और 5 तत्व प्रधान। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस संसार में जो 5 तत्व प्रधान यानी कि पूर्ण प्राणी है। अब पूर्ण है प्राकृतिक रूप से तो निश्चित है कि इसे वह सब पाना है, वह सब करना है जिसने इसे बनाया है या जिससे यह बना है। लेकिन हम एक अजीब विचित्र बात देख रहे हैं इस संसार में कि मनुष्य पूर्णता बहुत कम दर्शाता है, केवल मांगने में लगा हुआ है। जबकि मनुष्य कर्म करता है, सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण है, तो फिर वह मांगने में क्यों लगा हुआ है? जब इसके ऊपर गौर फरमाया, विचार किया, मनन किया, तो यह पाया कि मनुष्य कहने भर को पूर्ण है, असल में मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करनी है। और मनुष्य उस पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में अवतरित हुआ है, उत्पन्न हुआ है। लेकिन मनुष्य ने जो पूर्णता के रूप में जो पाना चाहा है या जो पाना चाह रहा है, वह पूर्णता नहीं, वह न्यूनता है, निम्नता है। मनुष्य इस संसार में आनन फानन में जैसे तैसे वह सब पाना चाहता है जो इसने यानी कि मनुष्य ने स्वयं बनाया है, या वह पाना चाहता है जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, कल्पनाशील है। मनुष्य काल्पनिक ज्यादा है। मनुष्य अपने से भी निम्न स्तर के, नीच स्तर के, अधम व्यक्तियों की शरण में जाकर के अपनी इच्छाएं बयान करता है, उनके आगे नाक रगड़ता है, माथा रगड़ता है, गिड़गिड़ाता है और उनसे पाता है, पाना चाहता है। हालांकि उनके पास भी कुछ देने के लिए नहीं है मनुष्य को, क्योंकि यदि मनुष्य को मिल गया होता तो वह बस कर देता और कहता कि बस अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब मुझे और आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज तक ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि चंद विरले संत और महात्माओं को छोड़ करके, ऋषि मुनियों, त्यागी तपस्वियों को छोड़ करके एक संसार के किसी अन्य व्यक्ति ने यह कहा हो कि बस और नहीं, मुझे जो चाहिए था, मुझे जो पाना था वो पा लिया है। इसका मतलब मनुष्य
जो पाना चाह रहा है वह नहीं है जो उसे पाना चाहिए। यहां तो यदि मनुष्य को कुछ प्राप्त भी हो जाता है, मिल भी जाता है, पा भी लेता है, तो उसकी तो इच्छाएं और ज्यादा बलवती होती जाती हैं, और अधिक उनके पीछे दौड़ता है। इसका मतलब ये सब असल नहीं है। इसलिए मनुष्य को असल यदि पाना है, सत्य में अगर मनुष्य को पाना है, सत्य को यदि जानना है, असल को जानना है, तो निश्चित है कि मनुष्य किसी योग्य संत महात्मा की, किसी सतगुरु की शरण में जाए और उनसे ये पूछे, उनसे पता लगाए, उनसे ये जाने कि उसे क्या चाहिए। और यदि उसकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कल्पनाएं हैं, कोई विषय और विकार हैं, तो वह अपने सारे विषय और विकार अपने गुरु के समक्ष खोल करके रख दे, अपने पूरे दिल का हाल बयां कर दे, और तब उनसे कहे कि मैं क्या हूं, मैं कहां सही हूं, कहां गलत हूं, कितना सही हूं, कितना गलत हूं, क्या जो मेरी वर्तमान दशा है, जो मैं इस तरह से पीर, पैगंबर, ओलिए, शाणे, सेवड़े, ठग, लुटेरे और बदमाशों के पीछे जो भाग रहा हूं, इनके पीछे जो दौड़ रहा हूं, जिनसे मेरी कभी तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति होने वाली भी नहीं है, तो मैं क्यों दौड़ रहा हूं, असल क्या है, वो मुझे कैसे प्राप्त होगा, कब और कहां प्राप्त होगा, ये अपने सतगुरु से जाने। मनुष्य यदि पाना चाहता है तो एक ही सूत्र है, एक ही नियम है कि वह ठहर जाए, रुक जाए। क्योंकि मनुष्य पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, दौड़ता ही रहता है। आज तक किसी भी दौड़ने वाले ने कुछ पाया नहीं है। नियम नहीं है, दौड़ने वाले के पीछे देने वाला कब दौड़ेगा, क्यों दौड़ेगा। यदि कोई धावक दौड़ लगाता है तो दौड़ लगाने के बाद जब उसे इनाम पाना होता है, जब उसे कुछ प्राप्त करना होता है, तो उसे ठहरना होता है और उसे झुकना होता है। जब वो झुकता है तो उसके गले में मेडल डलता है, और जब वह हाथ फैलाता है तो उसके हाथ में वो शील्ड या वो इनाम रखा जाता है, वो पाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य ठहरे, रुके, और मनुष्य मनन करे, चिंतन करे। और जहां भीड़ लगी हुई है, जहां पर जाकर के आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ, किसी के संतुष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, आप वहां कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। आपको वहां कैसे मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं, जो आज तक किसी को मिला। आप वहां जाइए जहां कोई अनुभवी व्यक्ति हो, जिसके पास दिखावा ना हो, पाखंड ना हो, आडंबर ना हो, जो कुछ बेच ना रहा हो। आप व्यापारी के पास मत जाइए, आप दानी के पास जाइए, जो दे रहा हो, जो देता हो, जो देना जानता हो, जो दाता हो, जो ज्ञाता हो, उसके पास जाइए। क्योंकि व्यापारी एक ही परिभाषा है, वह अपनी वस्तु, अपना सामान बेच रहा है। उसके सामान की गुणवत्ता की, उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि उसे तो जैसे और तैसे अपना सामान बेच रहा है। सामान बेचने वाले के पास मत जाइए, देने के पास जाइए। बेचने वाला न जाने कहां कहां से इकट्ठा करके लाता है और जैसा होता है उसे बेच देता है। लेकिन देने वाला जो ज्ञाता है, जो दानी है, जो गुरु है, सतगुरु है, उसने स्वयं
सत्य के बल पर, कड़े त्याग और तप के बल पर, संयम और साधना के बल पर, अपने अनुभव के बल पर प्राप्त किया है, वही दे सकता है, वही देता है, वही दाता है, वही ज्ञाता है। और यदि आप उससे प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सब प्राप्त होगा जिससे आपकी पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तृप्ति हो जाएगी। तृप्ति होती है और वो तृप्ति, वो प्राप्ति जब आपको हो जाएगी तो निश्चित ही आप पूर्ण हो जाएंगे। और जब आप पूर्ण होंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। स्वतंत्र बने, पूर्ण हो, मुक्त हो।